चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो क्लास 10 का ही या जो हम लोग कितना 6वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या बहादुर है। ठीक है, तो बहादुर जो कहानी है, तो कहानी को पहले अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे सारे जो है। मतलब बहादुर कहानी भी आपको इसी वीडियो में समझाया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा और उसका जो है मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब इन्हीं वीडियो में कराया, इसी वीडियो में ही कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को समझेंगे, उसका ऑब्जेक्ट करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट करेंगे सारे का जो सारा आपको। ठीक है, इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछने लायक होंगे, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कहानी को समझना हो, सारे के सारे इसी वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहे, एक भी पॉइंट मिस ना हो, नहीं तो आपका जो बीच में यदि मिस होता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो मिस हो सकता है। ठीक है, तो संपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मतलब मज़ेदार कहानी है, आपको सुनने में भी क्या आएंगे, बहुत मजे आएंगे। तो कहानी को मतलब शुरू से अंत तक, ठीक है, मतलब ये करते हैं, देखते हैं या समझते हैं, तो एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और कहानी पढ़ने के बाद, कहानी का चित्र समझने के बाद, जो मैं समझाऊंगा सुनने के बाद, एक भी ऐसा मतलब क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो ऐसा नहीं है जो आपसे मतलब सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सारे का सारा क्वेश्चन मतलब आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, एक गारंटी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग क्या जाए, जो बहादुर क्या है, बहादुर एक कहानी है, ठीक है, जिसका लेखक कौन हो गया, अमरकांत हो गया। तो लेखक के बारे में हम जानते हैं, जो अमरकांत लेखक हो गया उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि अमरकांत कौन कौन सी रचना की है, उसका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ है। तो मेन जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए वही देखना बहुत जरूरी है, विशेष जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेखक कौन हो गया, अमरकांत हो गया। लेखक कौन हो गया, अमरकांत हो गया। बहादुर जो है इस कहानी का लेखक कौन हो गया, अमरकांत हो गया, जिसका मतलब जो जन्म है बहादुर जो है यानी अमरकांत जो है, उसका जन्म कितना हुआ था, जुलाई महीना के, ठीक है, 1900 कितना में 25 दिन में। ठीक है, 1925 में किस महीना में, जुलाई में। तो हम लोग का यहाँ में दिन कौन सा दिन में था ये दिया हुआ नहीं था। जुलाई माह की जो है 1900 कितना में 25 दिन में हुआ था। किसका जन्म, बहादुर का नहीं बल्कि अमरकांत, बहादुर का नहीं बल्कि अमरकांत जो है जिसका लेखक है, ये बहादुर कहानी जो लेखक है उसका जन्म हुआ था। स्थान हो गया तुम्हारा कितना, ठीक है, जो जगह है मतलब जो अमरकांत जो है उसका जन्म स्थान हो गया, ठीक है, नगर बलिया उत्तर प्रदेश में। नगर बलिया कहाँ में, उत्तर प्रदेश में। उसका हो गया 1900 कितना में 47 ईस्वी में इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय से किया, बीएड किया। ठीक है, जो अमरकांत ने कितना में, अमरकांत जी ने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया, बीएड किया। ठीक है, उसकी जो अमरकांत जी की जो क्या प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना क्या क्या है, जिंदगी और जॉब हो गया। ठीक है, बहुत ही मतलब जिंदगी और जॉब, देश के लोग, मौत का नगर, ठीक है, पक्षी आकाश पक्षी, जो ये उनकी जो है प्रमुख रचना है। किसकी, अमरकांत जी जो है उसके हम लोग का ये प्रमुख रचना है। ये प्रमुख रचना जो है मतलब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उम्र हो गया कितना, अब चले हम लोग कहानी में चलाते हैं। ठीक है, इस कहानी में बहादुर जो कहानी है, बहादुर कहानी में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्ट हो आप सही सॉल्व होंगे, फिर भी हम बता देंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये कहानी में है, इस कहानी में कितने पात्र हैं, इस कहानी में से कौन कौन हो गए। नंबर 1 हो गया बहादुर, ठीक है। दूसरा हो गया बहादुर की माँ, हम लोग लिख देते हैं। तो क्या होगा, बहादुर हो गया, ठीक है, जो मेन पात्र हो गया। उसका बाद बहादुर की माँ हो गया, लेखक हो गया, लेखक की पत्नी हो गया, लेखक का बेटा हो गया और लेखक का साला हो गया। ठीक है, तो ये जो 6 पात्र है, इन 6 व्यक्ति द्वारा मतलब इस कहानी में 6 व्यक्ति का ही परिचय दिया गया है। 6 व्यक्ति में ही जो कहानी का समाप्त किया गया है, मतलब शुरू से अंत तक 6 आदमी का ही मतलब परिचय देखने को मिला है। तो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बहादुर है, ठीक है, तो बहादुर था, बहादुर और उसकी माँ। ठीक है, बहादुर जो था जो बहादुर था उसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष था। बहादुर जो है उसका उम्र कितना, 12 से 13 वर्ष था। और उस अवस्था में जो है यानी बहादुर को उस समय जो है मतलब 12 वर्ष की उम्र में उसे जो है काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या करना पसंद नहीं था, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, खेलना कूदना। और पहाड़, ठीक है, पहाड़ों में क्या, क्योंकि नेपाल के क्या बिहार के नेपाल की सीमा से थे, तो पहाड़ों में खेलना, ठीक है, पहाड़ों में दौड़ना खेलना। और जो है मतलब काम से उसे बिल्कुल रुचि नहीं था, सिर्फ दिन भर खेलना खेलना यही सब काम है। मतलब क्या था, बहुत क्या था, उसे रुचि था। तो बहादुर जो बहादुर की मम्मी उसे जो भी काम बताते थे उस काम को पूरा नहीं करती थी। ठीक है, मतलब बहादुर जो है उसको पूरा नहीं करते थे। ठीक है, काम को टाल देते थे। तो बहादुर मतलब क्या हुआ, एक दिन ने क्या किया, बहादुर की मतलब बहादुर इस स्वभाव का था, मतलब वो काम करने में उसे ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं था, मतलब बहुत कम ही काम करता था, अधिक से अधिक काम को मतलब टाल देता था। तो एक दिन ने क्या किया,
जो उसकी मम्मी थी गुस्सेले टाइप की थी क्या, उसकी जो मम्मी थी क्या गुस्सेले टाइप की थी, तो उससे मम्मी ने फिर मतलब गुस्से में बताई कि जाओ मतलब भैंस को चराने ले जाओ। तो क्या किया, इसे काम करना पसंद नहीं था, भैंस को क्या जो बहादुर थे भैंस को चराने के लिए गया था, भैंस को जो है चराने के लिए गया। तो मतलब ज़्यादा उसका उसका भी गुस्सा उठ गया, काम करना उसे पसंद नहीं था, उसका भी गुस्सा उठ गया। तो भैंस ने मतलब क्या किया, बहादुर ने उसकी माँ की प्यारी जो उसकी भैंस थे, उसकी माँ की बहुत प्यारी भैंस थे, ठीक है, उसकी मम्मी की जो प्यारी भैंस को मतलब बहुत पीटा। उसका जो बहादुर था अपना गुस्सा को, सारा गुस्सा को अपने किस पे, जो भैंस है उसकी मम्मी का भैंस थे, प्यारी भैंस थे, उस पर उतार दिया, ठीक है। सारा गुस्सा जो उस पर उतार दिया, तो उसका मतलब जो मम्मी के प्यारे भैंस थे वो भी क्या भागे 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 मतलब भागता हुआ कहाँ चला गया, ऐसे भागता हुआ कहाँ चला गया, जो भैंस थे उसका मम्मी का प्यारी भैंस और अपनी मम्मी के पास चली गई, ठीक है, भैंस जो है अपनी मम्मी के पास चली गई। तो उसका मम्मी ने मतलब देखा कि ऐसा कौन किया है, तो बहादुर को मतलब बहादुर को ही भेजे थे क्या भैंस को चराने के लिए, तो बहादुर ने पीटा होगा। तो मतलब क्या उस मतलब भैंस को जो बहादुर ने पीटा था उसकी मतलब मार का कल्पना करके, मार जो है उसका अनुमान लगा के जो क्या किया उसकी मम्मी ने, ठीक है, बहादुर को मतलब भैंस का दोगुना पिटाई किया। कितना, जो भैंस को जितना पिटाई किया था उसका दोगुना पिटाई किया, किसको, बहादुर को। अब सोचो, ठीक है, एक 12 वर्ष 13 वर्ष का लड़का को जो मतलब कि भैंस को जितना पिटाई किया उसका दोगुना यदि पिटाई पिटाई किया जाए तो क्या हाल हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया, तो उस कंडीशन में जब मतलब उसकी मम्मी ने क्या दोगुना भैंस का मतलब अनुमान लगा के जो है उसका दोगुना पिटाई किया, जितना भैंस का पिटाई किया उसका दोगुना पिटाई किया। तो गुस्से से मतलब क्या किया, मतलब जो बहादुर ने घर आया नहीं, रात भर जो कहा उस जंगलों में छिपा रहा, ठीक है, रात को कहा जो पहाड़ी का जंगल था वही में छिपा, उसी में छिपा रहा, ठीक है। और जब पूरा शाम हो गया मतलब पूरा उधर ही छिपा रहा और शाम हो गया, शाम होने के बाद जो है वो चुप्पे से घर में आया, ठीक है, चुप्पे से घर में आया, घर से 2 रुपये लेके क्या गया, भाग गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेंगे, बहादुर घर से कितने रुपये लेके भागे थे, तो बहादुर जो है घर से 2 ही रुपये लेके भागे थे। तो 2 रुपया लेके जो क्या घर से भाग गया, रात में आया और चुपके से घर से 2 रुपया लिया और ठीक है कपड़ा उपड़ा जो भी था मतलब था नहीं कुछ जो पहना हुआ था उसी से लेकर जो है घर से भाग गया, ठीक है। तो घर से जो है कितने मील दूर, 6 मील दूर जो है बस स्टैंड पर आता जो है वो पैदल अकेले जो है पैदल जो है कहाँ से, उसके घर से 6 मील दूर पैदल चल के मतलब कहाँ पहुँचा, बस स्टैंड पहुँचा। और बस स्टैंड से सीधा बस पकड़ के कहाँ बोला, उत्तर प्रदेश। कहाँ चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं बहादुर जो है उम्र है उसका कितना, 12 से 13 वर्ष, ठीक है। उसका जो ठिकना, ठीक है, पूरा चकेट शरीर था और जो गोरा रंग का था, ठीक है, बहादुर था कैसा रंग में, गोरा रंग का था, ठीक है, मुँह उसका चपटा था, सफेद मतलब नेकर पहना हुआ था, जो मतलब क्या पहनते हैं नेकर जो है सफेद पहना हुआ था, ठीक है। आधी भाग कमीज था, आधा भाग का क्या था, जैसे हम क्या आधा भाग का ये कमीज पहने, आधा भाग का क्या पहना था वो कमीज पहना हुआ था, कौन, बहादुर, ठीक है। और भूरा रंग का जूता था, जो भूरा रंग था उसका क्या था, भूरे रंग का जूता था, ठीक है। जो ये मतलब पूछेंगे पहली बार देखिए बहादुर का मतलब जो है चरित्र चित्रण करें तो पहली बार देखिए बहादुर का जो है ऐसा ही देखना है, ठीक है। पहली बार जो बहादुर ने देखा था किसको, पहली बार जो बहादुर को देखा कौन देखा, लेखक ने देखा। तो लेखक ने ऐसे बताया था कि इसको उम्र जो कि 12 से 13 वर्ष था, ठीक है, ठीक ना, था शरीर जो है क्या गोरा था, गोरा शरीर रंग था, ठीक है, मुँह जो चपटा मुँह था, सफेद नेकर था, आधी भाग का कमीज था और भूरा रंग का था जूता था, ठीक है। तो आगे आते हैं नेपाल, बिहार की जो सीमा पर, ठीक है, यानी नेपाल से मतलब जो है नेपाल से नहीं थे बल्कि जो बिहार के आखिरी सीमा पर जहाँ मतलब क्या नेपाल और बिहार का जो मतलब क्या बॉर्डर होता है उस नेपाल के सीमा पर, बिहार और नेपाल की सीमा पर जो है था। और नाम पूरा नाम क्या था उसका, दिल बहादुर था, ठीक है। जो बहादुर है बहादुर का ही नाम पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। ये ऑप्शन में पूछते हैं, पूछा जाता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का नाम क्या था, दिल बहादुर था, ठीक है। और जो बहादुर है उसके पिता जो है युद्ध में मारा गया था, जो बहादुर के पिता है उसका युद्ध में मारा गया था, इसके साथ क्या थे उसके पास बम्बई थे, उसके पिता जब युद्ध में मारा गया था घर से जो है 2 रुपये लेके क्या भागा था। और जो है तो यहाँ छुटा हुआ है, घर से लेकर कितना 2 रुपये जब भाग गया, कहाँ भागा, बस स्टैंड में 6 मील चल के बस स्टैंड से कहाँ चला गया वो, उत्तर प्रदेश चला गया। जब उत्तर प्रदेश चला गया तो अकेला छोटा लड़का कितना साल का, 12 से 13 साल का, उसे तो मतलब कोई होता है तो कोई किसी को खिलाता नहीं और खिलाने के लिए मतलब इन्हीं होता है। तो उसे काम की जरूरत थी, जो बहादुर मतलब घर से जब क्या भाग गया था तो उसे किसकी जरूरत थी, काम की जरूरत थी। आखिर उसे काम कहाँ मिलेगा अपना पेट भरने के लिए, ठीक है, दिन गुजारा करने के लिए आखिर उसे काम कहाँ मिलेगा। तो बस स्टैंड से मतलब कि बस से उतरा, तो बस स्टैंड मतलब जैसे उतरा तो छोटा सा लगा वो देख के सभी व्यक्तियों ने उसको घिर के रखा, ठीक है, पूछने लगा कहाँ से हो क्या हो, ठीक है। तो व्यक्तियों ने मतलब आकाश पास के व्यक्तियों ने घिर के रखा। तो वहाँ जो मतलब क्या था, लेखक का साला भी आया था, जो लेखक था उसका साला भी था, ठीक है। तो लेखक का साला मतलब क्या किया, भी पूछताछ किया। तो इससे पहले कुछ मतलब क्या है कि जो लेखक की पत्नी थे, लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था, निर्मला थी, लेखक की जो पत्नी उसका नाम क्या था, निर्मला थी। तो
निर्मला के जो मतलब क्या लेखक के जो पत्नी है उसके मतलब जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग मतलब क्या नौकर रखते थे, ठीक है, नौकर मतलब सभी के सभी नौकर रखते थे। और निर्मला जब भी मतलब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ मेहमान जाते थे, उसे मतलब वो देखता कि नौकर रखने से घर में कितना आराम मिलता है या कितना सुख मिलता है, ठीक है। घर का काम तो कौन करता, सारे काम नौकर करता था। तो उसे मतलब ये देख के जब उसे देखने को मिला कि नौकर रखने से कितना मतलब क्या होता है, घर में आराम मिलता है, आरामदायक होता है। तो इसी कारण से मतलब जो है उसकी जो लेखक का पत्नी निर्मला थे वो भी घर में नौकर रखना चाहते थे, बट उसे नौकर नहीं मिलता था, ठीक है। तो अपने साला अपने जो भाई से अपने मतलब दोस्त यारों से मतलब जो है रिश्तेदारों से बोल के रखा था, कभी भी मतलब ऐसा नौकर मिले तो मुझे भी मतलब क्या खबर करना, मैं भी रखूँगा। तो उस तरह से मतलब क्या था, जब बहादुर को मतलब सभी जो बहादुर को सभी बच्चे जब क्या होता है, बहादुर जो छोटे बच्चे हैं 12-13 साल का, सभी आदमी जब उसको घेर के रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ कौन पहुँचता है, लेखक का साला भी पहुँचता है। तो मतलब लेखक का साला उसको पूछताछ करने के बाद पता चलता है इसे काम की जरूरत है। तो मतलब लेखक का साला जो है उसके बीवी को फोन करता है या उसके बीवी निर्मला को और बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो पहली बार जो है सबसे पहले बहादुर को लेखक का घर कौन लाता है, उसका साला ही लेके आता है, ठीक है। तो मतलब जो है वहाँ मतलब जो जिस समय रहने की बारी होता है, रखने की बारी होता है, उस समय मतलब बड़े बड़े, ठीक है, मतलब जो है बातों बातों बड़े बड़े वादा करके बातों करके मतलब जो है क्या बहादुर को घर में रख लेता है। बोलता है कि घर में रहोगे, पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे, तुम्हारा अच्छी ज़िंदगी बनेगा, ठीक है। घर में थोड़ा बहुत काम करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, मेरा बेटा जैसा ही रहोगे। तो इस तरह से मतलब बहला फुसला के उसे जो है घर में रख लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, घर में रखने के बाद जो है धीरे 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 घर का सारा काम जो है मतलब बहादुर पर छोड़ने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब काम जो है बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे काम जो है सभी काम को मतलब बहादुर के भरोसे छोड़ने लगते हैं। घर के मतलब धीरे धीरे करते 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 सभी कामों को बहादुर के भरोसे छोड़ देता है। तो सभी काम जो है बहादुर के भरोसे छोड़ने पर फिर भी जो बहादुर था ये क्या था, मतलब हंसमुख टाइप का था, ठीक है। कोई भी मतलब काम हो हंसते हंसते कर लेता था, तो जितने काम हो सभी काम को कर लेता था, ठीक है। तो ऐसा करते करते एक दिन मतलब क्या हुआ, लेखक का जो बेटा है क्या किशोर, लेखक का बेटा कौन था, किशोर है। किशोर ने मतलब क्या किया, बहादुर को बोला कि मेरा सागिल को साफ कर दो, ठीक है। तो बहादुर जो है घर के सारे कामों को करता था, जिसके कारण से मतलब वो सागिल को साफ करना भूल गया था। जो सागिल है उसको साफ करना मतलब भूल गया था, किसके सागिल को, लेखक का बेटा जो किशोर है, किशोर के सागिल को मतलब सागिल उसके सागिल को साफ करना भूल गया था, ठीक है। तो मतलब क्या किया किशोर ने, उसे बहुत जो है गालियाँ दी और जो है बदले में गालियाँ भी दी, उसके साथ उसको पीटा भी, ठीक है। गालियाँ भी दी और पीटा भी। जब लेखक क्या रात को घर आया तो लेखक को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो लेखक ने भी मतलब क्या उसके बेटे को नहीं डांटा बल्कि क्या बताया, जो मतलब काम बताया था उसको करना चाहिए था। तो बहादुर ने कुछ ही नहीं बोला और मतलब चुपचाप रह गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है करते 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 जो है घर का जो है मतलब सभी उसकी जो है मम्मियाँ भी, सबसे पहले किशोर, उसके मम्मी भी गाली देने लगे, ठीक है। घर के मतलब कोई भी काम को नहीं करता था, उसके मतलब छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे कामों पर जो है मतलब ना करने पर, समय पर नहीं करने पर जो बहादुर को गालियाँ पड़ने लगा, गालियाँ मार खाने लगा। तो मतलब गालियाँ और मार मतलब उसके गले ये मामूली बात हो गया, खाते रहते, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो 6 मील दूर का कहाँ चला गया, बस स्टेशन चला गया, रिश्तेदार नहीं यहाँ, ठीक है। मतलब जो है ये बहादुर टॉपिक है। तो मतलब एक दिन क्या होता है, लेखक का जो मतलब क्या लेखक घर के कोई रिश्तेदार आता है, लेखक का रिश्तेदार मतलब लोग का घर रिश्तेदार आता है कुछ घंटों के लिए, आता घूमने आता है। तो घूमने जो आया, ठीक है, घूमने आने से रहा पिया खाया पिया। तब जब क्या होता है, जब रिश्तेदार के जाने का समय होता है, जब रिश्तेदार क्या जाने का समय होता है मतलब जो हो जाता है कि वो जाना जाएगा, तब क्या बोलता है कि उसके रिश्तेदार जो बहादुर को परखने के लिए, ठीक है, बहादुर कैसा लड़का है उसको परखने के लिए मतलब क्या होता है, एक नाटक रच देता है। क्या करता है, एक नाटक रच देता है और झूठों मूठों का बोल देता है क्या कि मेरे रुपये खो गए हैं, कितना रुपया खो गया है। तो मेरे रुपये खो गया, तो लेखक पूछता है कितना रुपया खो गया, तो 11 रुपया खोने का क्या आरोप लगाता है, ठीक है। जब क्या होता है, बड़े जब भी मतलब क्या होता है, कोई फैमिली होता है, उस फैमिली में मतलब बहुत गरीब आदमी भी रहता है, जैसे कि भाई कोई मालिक है उस घर में, कोई मालिक है और मेहमान सब आया है, सबको मालिक था उस घर में भी, और क्या रिश्तेदार था। तो सबका शक जो है किस पर ज़्यादा था, बहादुर पर ही ज़्यादा था, क्योंकि बहादुर क्या थे, उस घर का नौकर थे। और कभी मतलब जो है अच्छे जो व्यक्ति होते हैं या बड़े आदमी जो होते हैं उस पर शक नहीं करता, हमेशा छोटे व्यक्ति पर ही या छोटे आदमी जो गरीब आदमी होते हैं उस पर ही शक किया जाता है चोरी का। तो सभी मतलब सभी ने सभी जो है मतलब क्या किया, बहादुर पर ही शक करने लगा और कहा कि इसी ने ही रुपया चुराया है, ठीक है। तो बहादुर से जब पूछा गया कि क्या तुमने रुपया चुराया है, तो बहादुर ने साफ मना किया कि हमने रुपया नहीं चुराया है। तो मतलब जबरदस्ती क्या किया, बहादुर को अब धमकी दे रहा है
रुपये को मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं क्या कर दूँगा, पुलिस में ले जाके दूँगा। ठीक है, तो अब उसने तो बेचारा लिया ही नहीं, बार बार उसे घसीटते हुए जो कहा जाता था, मतलब पुलिस स्टेशन ले जाता था। तो क्या किया, ऐसा करते करते जब मतलब वो जाना नहीं चाहता था, तो मतलब जाना नहीं चाहता था, फिर ले जाता था, जाना नहीं चाहता था, फिर मतलब ले जाता था। तब ऐसा करते करते बाद में क्या बोलता है, जो लेखक का रिश्तेदार है, इसने हम लोग का रुपया नहीं चुराया है, हमने क्या किया, उसके साथ क्या किया, मजाक किया। ठीक है, ऐसा कोई करता है क्या? तो मतलब जो है झूठ, मतलब उसे लेखक का पत्नी क्या बोलते हैं, लेखक का रिश्तेदार क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है उसको रखना चाहते थे, उसे रखने के लिए हम लोग क्या किया, ऐसा नाटक रचे हैं, उसने हम लोग का रुपया नहीं चुराया है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपये की चोरी का आरोप लगा था। हालांकि 11 रुपया उसका चोरी नहीं किया था और चोरी हुआ भी नहीं था। तो लेखक का बेटा जो किशोर था, लेखक का बेटा कौन सा, किशोर था, मार खाकर एक कोने में चुपचाप रहा था। ठीक है, तो क्या किया, जिस दिन रुपया चोरी हुआ तो उस दिन मतलब क्या, लेखक ने भी उस पर हाथ उठाया। ठीक है, लेखक ने भी उस पर हाथ उठाया और कहा कि रुपया जितना लिए हो निकाल के दे दो। तो उस दिन है, उस घर के सभी ने उसको पीटा। ठीक है, रिश्तेदार ने भी पीटा, मम्मी ने, पापा ने, मतलब किशोर ने, उसके माँ ने, उसके पापा ने, सभी ने क्या, उस पर हाथ उठाया, गालियाँ दी। ठीक है, बहुत क्या जलील किया, बहुत क्या किया, जलील किया। तब जाके मतलब क्या, वो बहुत उदास हो गया और जाके घर के कोने में क्या, बैठा रहा। ठीक है, तो बहादुर एक दिन मतलब फिर क्या होता है, बहादुर के हाथ से मतलब सिलबट्टा, जो मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग का लहसुन प्याज वगैरह जो है उसको बांटते हैं, जिस सिलबट्टा कहते हैं। ठीक है, उसने मतलब क्या किया, तो इस बीच में एक कहानी मतलब और थोड़ी बातें छूट गई है। पहले पहले शुरू में जो है लेखक की पत्नी जो निर्मला, उसे मतलब खाना बना के, यानी खुद से खाना बना के खिलाते थे, खुद के लिए बनाते थे, उससे वही खाना हो जाए उसे भी देते थे। लेकिन जो है कुछ दिनों के बाद मतलब क्या क्या, गाँव के वालों ने क्या कहने लगा कि तुम नौकर रखो, या नौकर ने तुम्हें रखा है, कि नौकर जो है तुम रखे हो, तो नौकर को तुम्हें बना के खिलाना चाहिए। लोगों की बातों पर आके क्या किया, ठीक है, नौकर मतलब लोग की बातों पर आके जो है मतलब बहादुर को खाना खिलाना भी छोड़ दिया, बोले खाना खाना है तो खुद से बना के खाओ। तो उन्हें भी जो है जब मतलब क्या बनाने के लिए, मतलब सिलवट्टा जो खाना बना रहा था, तो उससे वो क्या काम, मतलब सिलवट्टा जो बना रहा था, तो कुछ कामों से सिलवट्टा जो है मतलब बहादुर जो है अपने वो लोग का रूम से जो है अपने रूम में, मतलब जहाँ बहादुर खाना बनाता है वहाँ लेके जा रहा था। तो मतलब क्या जाते जाते क्या होगा, उसके हाथों से सिलवट्टा मतलब नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, सिलवट्टा नीचे गिरने से क्या हो गया, टूट गया। तब मतलब क्या, तब बहादुर को लगता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर जो इतना पीटा जाता है, इतना जले किया जाता है, आज तो मेरे हाथ से क्या सिलवट्टा टूट के गिर गया, आज मेरा क्या होगा। ठीक है, आज मेरा क्या होगा। ठीक है, तो उसी मतलब उसी जो है आज मेरा क्या होगा, इस बात को सोच के जो है क्या किया, मतलब बहादुर ने क्या, लेखक का घर छोड़ के भाग गया। लेखक का घर जो छोड़ के क्या गया, भाग गया। तो यहाँ लेखक का घर जो छोड़ने के बाद मतलब सिर्फ वही नहीं है, सब ने, क्योंकि लेखक के मतलब घर के सभी व्यक्तियों ने उस पर हाथ उठाया था, सभी ने उसके मतलब क्या, जले किया था, किसी से वो लाड दुरा प्यार नहीं पाता था, जिससे वो क्या था, तंग आ चुका था। ठीक है, तो इसीलिए मतलब क्या किया, लास्ट में जिस दिन क्या सिलबट्टा हाथ से टूट के गिर गया, तो बहादुर ने निश्चय कर लिया, बहादुर ने मतलब सोच लिया कि मुझे आज इस घर से छुटकर जाना है। तो क्या किया बहादुर ने, अपने जो सामान था उसको मतलब लेके, किसका कहानी का मतलब किसका घर से, जो लेखक है उसके घर से मतलब छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो जिस समय जाता है वो क्या था, नेपाली टोपी और कुछ लाल, ठीक है, लाल पत्थर, एक पुरानी जो है, एक ताश की पुरानी गड्डी होता है, कहाँ गया, नेपाली टोपी ले जाता है, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की जो क्या था गड्डी होता है, ये लेते हुए मतलब ये लेके आए थे, और इसी चीज़ को लेकर वो घर से क्या होता है, भाग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं इस कहानी से। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो पहले उससे हम लोग कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं कि धूप में बाप, ठीक है, धूप में कौन बाप, और चूल्हे में क्या होता है, और जो चूल्हे पे क्या माँ जलती है। ठीक है, जब धूप में क्या होता है, पिताजी खेतों में बहुत कड़ी धूप में क्या काम करते हैं, यानी कहा जाता है धूप में बाप और चूल्हे में जब माँ जलती है तब कहीं जा, ठीक है, तब कहीं जा के जो है औलाद पलती है। ये जो लाइन है ये 100% क्या है, सत्य है। यदि मतलब क्या बहादुर घर के कामों में हाथ बटाता, ठीक है, घर के कामों में उसके मम्मी के साथ हाथ बटाता, तो उसे जो है मतलब उसे मार नहीं खानी पड़ती, और घर छुके नहीं जाना पड़ता, दूसरे के घर काम नहीं करना पड़ता, और जो है दूसरे के हाथों से क्या बार बार उसको मतलब क्या नहीं करना, पीटना नहीं पड़ता। जितना वो जो है क्या, अमरकांत जो है जितना मतलब लेखक के घर जाके वो क्या काम करता है, उतना उससे आधा भी काम जो है घर में करता, तो बहुत घर में क्या लाभ हो पाता। तो इसलिए कहा जाता है
कि जो पेरेंट्स होते हैं या माता पिता होते हैं उसकी बातों को हमें कदर करना चाहिए, उसी बातों को हम लोग के माननी चाहिए। ठीक है, तो क्या धूप में बाप और चूल्हे में क्या माँ जलती है, कहा गया है धूप में बाप और चूल्हे में क्या माँ जलती है, तब कहीं जाके, ठीक है, तब कहीं जाके जो है औलाद पलती है। ठीक है, तो जो कहानी थे बहादुर कहानी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं,